अच्छा तो आपने उसको ऐड लोड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरी गेम स्टार्ट हो तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ स्टार्ट का, और इसके अंदर मैं करता हूँ बैनर लोड ऐड। ठीक है, तो ये मेरी गेम शुरू होती है, मेरी बैनर ऐड जो है वो लोड हो जाएगी। इसी तरह मैं चाहता हूँ नहीं यहाँ पे नहीं, कहीं और पे, जहाँ पे भी आप करना चाहते हो आप उसको कॉल करोगे, आपका वो ऐड चल जाएगा। इसी तरह इंस्टेंशियल ऐड है, लोड इंस्टेंशियल ऐड, तो आपका लोड हो जाएगा। सिंपल इतना सा काम करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। मेन चीज़ है रिवॉर्ड ऐड। रिवॉर्ड ऐड जाहिर है हम कोशिश करेंगे कि गेम शुरू होते तो ऐड नहीं चलेगा अनस्किपेबल, क्योंकि हमने उसको कोई रिवॉर्ड देना है। तो रिवॉर्ड ऐड हम ज्यादातर क्या करते हैं, बटन पे ही लगाते हैं। ठीक है, तो बटन पे हमने ऐड लगा दिया इस तरह करके, कहीं भी किसी भी बटन 90% जगह हमारा बटन पे ही लगता है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई चीज देनी है उसको। तो जब आपका रिवॉर्ड ऐड कॉल होगा तो यहाँ पे आप देखो लोड रिवॉर्ड ऐड। ठीक है, आपका रिवॉर्ड ऐड कॉल हो गया। यहाँ पे आप देखो और भी बड़े से फंक्शंस बने होंगे। यहाँ पे एक फंक्शन होगा, ये देखो, ऑन यूनिटी एड शो कंप्लीट। जब उसने पूरी ऐड देख ली है, ठीक है, जब वो पूरी ऐड देखेगा तो हमने देखो इसमें फंक्शन लगाया हुआ है कि अगर उसने रिवॉर्ड ऐड देखी हुई है एंड्रॉइड पे और वो पूरी देखी हुई है उसने, तो क्या करना है, हमने उसको रिवॉर्ड देना है। यहाँ पे आप उसको अपना स्क्रिप्ट लिख के रिवॉर्ड दोगे जो भी चीज आप देना चाहते हो। ठीक है, तो अब चीज देने में थोड़ा सा आपको इश्यू होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप रिवाइव देना चाहते हो तो पूरा रिवाइव तो आप इधर नहीं दे पाओगे। तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन अलग से बनाना है। और जो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो इसका बेसिक तरीका और भी है, लेकिन इजीएस्ट तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि इस तरह आपने एक और बटन बना लेना है उसका, रिवाइव का। रिवाइव, बल्कि इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं रिवॉर्ड का। ठीक है, Shit. और इसको हमने नाम दे दिया रिवाइव का। और इसको आपने रख देना रिवॉर्ड ऐड के ऊपर। ये देखो, देख रहे हो आप, रिवाइव आ गया। अब हम इस रिवाइव के बटन को कर देंगे बंद। ठीक है, तो अब वो जब क्लिक करेगा तो वो वॉच ऐड पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो वॉच ऐड कंप्लीट करेगा तो हम रिवाइव ऐड के बटन को ऑन कर देंगे। ठीक है, समझ आई? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक हम इनपुट ले लेंगे पब्लिक में, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट रिवाइव बटन। और यहाँ पे हम जाके रिवॉर्ड जहाँ पे उसको देना है, यहाँ पे रिवाइव बटन डॉट सेट एक्टिव ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये हमने ट्रू कर दिया। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम एड्स में गए और एड्स में हमने यहाँ पे उसको रेफरेंस दे दिया रिवाइव का। ठीक है, अब जब हम गेम चलाएंगे, पहली बार हमने रिवाइव बंद ही रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वॉच ऐड आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार हम आए, हमने वॉच ऐड देखा, तो ये देखो ऐड आ रहा है। और आप ये देख लो यहाँ पे रिवाइव बटन फॉल्स है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो देखो हमारा रिवाइव बटन ट्रू हो गया। वो क्या हुआ, जैसे ही हमारी ऐड पूरी देखी गई तो हमारा रिवाइव बटन ट्रू हो गया। अब हम रिवाइव बटन पे क्लिक करके, तो वो इसलिए दोबारा ऐड चली क्योंकि हमने वो कॉपी किया हुआ था तो उसके ऊपर भी ऐड चल रही है। ठीक है, तो इसको हम रीसेट कर देते हैं। तो ये देखो, ये मैंने वॉच ऐड देखी और मैं सीन से आपको दिखाता हूँ आगे। सीन में भी ये ऊपर से यही शो हो रही है। अच्छा, तो ये आप यहाँ से देखोगे तो रिवाइव बटन हमारा बंद है। जैसे ही हमने क्लोज किया रिवाइव बटन ऑन हो गया। और रिवाइव बटन के ऊपर आप जो मर्जी स्क्रिप्ट लगा दो वो चल जाएगी। ठीक है, तो आपने जो भी काम करना है, आप रिवाइव वो फंक्शन बनाओगे अलग से, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट जो भी आपकी यहाँ पे चल रही है उस स्क्रिप्ट को आप रिवाइव बटन पे काम चला लोगे और वो इस तरह से आप उसको साइमल्टेनियसली चला पाओगे। अब रिवाइव करते कैसे हैं, ये एक अलग सिस्टम है, अलग काम है, वो आप खुद थोड़ा बहुत सर्च करो, या ना हुआ तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन आज का हमारा मेन मकसद था हमने ऐड से रिवाइव कैसे करना। तो रिवाइव का बटन हमारा ट्रू हो जाएगा, उसको हम उसके साथ जो मर्जी काम करा सकते हैं।
सर एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने बैनर वाले फंक्शन को बार बार जो है आपने कॉल किया है, तो सर उस बैनर में आपने कहीं ये तो मतलब मेंशन नहीं किया कि हमारा जो है कौन सा ऐड किधर चलेगा, जैसे आप स्क्रिप्ट में अगर दिखा सकते हैं तो। बैनर वाला जब हम फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं तो उसमें हमें। जब आप बैनर का लोड फंक्शन कॉल करते हो ना, ये देखो, तो पहली लाइन में आप क्या करते हो, सेट पोजीशन करते हो उसकी। ठीक है। ठीक है। तो आप सेट पोजीशन में आप उसको जो सी मर्जी पोजीशन देते हो, डॉट, ये आपके पास पोजीशन होती है, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। ये सेंटर जो है ना, ये पूरा सेंटर हो जाएगा, चारों तरफ से सेंटर हो जाएगा। ये फिर एड टॉप एड्स की सेंटर, क्लास है ये जो एडवर्टाइजमेंट डॉट बैनर। ये ऐड की क्लास है अपनी, जो आपको सही। मैं दूंगा। टॉप ठीक। सेंटर, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, जहाँ पे आप करना चाहो। ठीक है। वैसे अगर मैं आपको इसका एक ओवरव्यू भी दे दूं पूरी स्क्रिप्ट का, तो ये आईडीज हैं दो, एंड्रॉइड के हम्म। लिए ये, आईओएस के लिए ये टेस्ट के लिए ट्रू फॉल्स करना है, और ये इसको छोड़ दो फिलहाल। ठीक है। और ये रिवाइव बटन हमने खुद बनाया है। ठीक है। अब एक में ये क्या कर रहा है, देख रहा है इनिशियलाइज हो गया कि नहीं। अब गेमिंग में एड्स में पहले हमें ऐड इनिशियलाइज करनी होती है, उसके बाद लोड हो सकती है। इनिशियलाइज के बगैर ऐड लोड नहीं हो सकती। जिस तरह हम कभी भी कोई फंक्शन बनाते हैं, तो पहले हम उस फंक्शन को इसको इनिशियलाइज करते हैं, फिर ही वो कॉल हम्म। होता है, उसके अलावा नहीं होता। तो हमने क्या किया है, एक स्क्रिप्ट लगाई है कि अगर इनिशियलाइज हो चुकी है तो रिवॉर्ड ऐड लोड कर लो। अगर हम चाह रहे हैं शुरू में लोड करना, अगर आप शुरू में लोड नहीं करना चाह रहे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ये आपका इस तरह ही चलने दो। और अगर नहीं हुआ इनिशियलाइज तो हम इनिशियलाइज कर देंगे। तो अगर इसको आप सिंपल रखना चाहते हो तो आप यूँ रखो कि जैसे ये वेक हो हमारी गेम, तो वो ऐड को इनिशियलाइज करेगी। ठीक है। इनिशियलाइज में क्या हो रहा है, ये देखो, ये गेम आईडी जो ऊपर पड़ी हुई थी, उसने क्या किया, ठीक। एप्लीकेशन डॉट प्लेटफॉर्म रन टाइम को चेक कर रहा है, iOS एंड्रॉइड है, और उसको इनिशियलाइज कर रहा है। अब ये क्या सिस्टम है सारा, ये अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो ये मैंने एक नई चीज यूज की है, यूनिटी इंजन डॉट एडवर्टीजमेंट। इस सारा लाइब्रेरी। फिर, हाँ, ये पूरी स्क्रिप्ट निकलेगी, ये देखो, ये हमारी एडवर्टीजमेंट की पूरी लाइब्रेरी है, और उसके अंदर ढेर सारा चीजें हैं। हर किसी के अंदर आगे और चीजें होंगी मजीद। ठीक है। तो इसीलिए ये देखो, हर किसी के अंदर आगे मजीद चीजें हैं, तो ये बहुत डिटेल्ड चीज है। लेकिन हम यहाँ तक ही रहते हैं, ताकि जितना डेप्थ में जाएंगे उतना इशू क्रिएट होगा। तो हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ पे हमने एक और स्क्रिप्ट लगाई है, ऑन इनिशियलाइज कंप्लीट। ये सारी बिल्डिंग यूनिटी के अपने स्क्रिप्ट हैं। ठीक है। इसमें हमने लफज चेंज पीछे नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। तो जब ऐड हमारी कंप्लीट हुई है, तो हमने क्या करना है, तो जो भी आप करना चाहो इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, बैनर ऐड दिखाना चाहो, स्पेशल ऐड दिखाना चाहो, जो भी आप दिखाना चाहो, तो वो आप इनिशियलाइज कंप्लीट होने के बाद दिखा सकते हो। इसके बाद अगर इनिशियलाइज फेल्ड हो गई है, तो उसको दोबारा इनिशियलाइज करवा लो, या जो भी आप करवाना चाहते हो। फिर ये है लोड इन स्पेशल ऐड, जो मैंने बताया स्क्रीन के ऊपर स्किपेबल हो सकते हैं। इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं कहीं पे भी। इसी तरह लॉर्ड रिवॉर्ड ऐड, इसको भी हम कहीं पे कॉल करेंगे। ये है ऑन यूनिटी एड्स लोडेड। जब ऐड लोड हो गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, शो करा रहे हैं। ठीक है। ये आप देखोगे कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है। वो क्या है कि लोड के अंदर ये इनिशियलाइज हुआ होता है, कि लोड हुई है, लोड होने के बाद वो देखेगा कि लोड हो गई है कि नहीं। अगर लोड होगी तो शो कर देगा। ठीक है। और अगर फेल्ड होगी है लोड होना, तो आप जो करना चाहो इसके अंदर कर सकते हो। इसी तरह यूनिटी एड शो फेल्ड होगी है, अगर लोड फेल्ड होगी है तो ये, अगर शो फेल्ड होगी है तो ये। उसके अलावा ऐड स्टार्ट जब हुई है, तो आपने देखो यहाँ पे हमने टाइम स्केल जीरो किया है, ऐसा ना हो पीछे गेम चलती रहे और आगे ऐड शो होती रहे, तो इसलिए हम टाइम स्केल जीरो करके उसको चला देते हैं। और बैनर ऐड को अगर आप हाइड करना चाह रहे हो, इसलिए क्या किया कि जब ऐड शो हो रही हो, तो बैनर ऐड हाइड हो जाए, वरना वो ऐड के नीचे ऐड आ रही होगी, इसलिए इसने बैनर ऐड को हाइड कर दिया। इसके बाद है यूनिटी ऐड शो क्लिक। अगर आपकी ऐड पे क्लिक हुआ है, तो वो आपको उस ऐड पे लेके जाने के लिए है। और यूनिटी ऐड शो कंप्लीट जब हो जाए, तो ये हमने उसको रिवॉर्ड दिया और टाइम स्केल दोबारा से 1 कर दिया। ठीक है। इसी तरह बैनर ऐड है, बैनर ऐड जब लोड करोगे तो उसकी पोजीशन आप सेट करोगे, बताओगे उसकी आईडी। ये आईडी, अच्छा असल में भला क्या, ये आईडी आपको ना इसके अंदर मिलेगी। ये अच्छा, ये ध्यान में रखना है अपने आईडी में, आपको बताता हूँ ये आईडी क्या है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया है, ऑप्शन में उसको बैनर अगर लोड हुई है तो क्या करना है, अगर एरर है तो क्या करना है। ये फंक्शन कॉल जो हम करेंगे ऑन बैनर लोड वाला। और अगर बैनर को एरर आया तो आप ये करते हैं। तो ये बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बेसिक अ, 3 चीजें थी, वो आपने लोड करना है और उसको शो करके कॉल करना है। ये अच्छा, जो कुछ चीजें, आपने जो फंक्शन यूज किए हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है या खुद से हमने हाँ हाँ, वॉइड फंक्शन नहीं बनाए। नहीं, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये यूनिटी के। आप जिस तरह लिखोगे ना, ऑन इनिशियल, क्या नाम है इसका, बहरहाल जो भी है, तो ये आप फंक्शन लिखोगे तो ये एज इट इज ही लिखना है, आपने खुद से नहीं बनाया हुआ, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा अच्छा, मैं इसी में देखो आप कंफ्यूज इसको था, कोई, मैं समझ रहा था कि आपने ना वो खुद से बनाया हुआ और वो कॉल नहीं 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 समझ नहीं, नहीं आ रहा था कहाँ आप ये हो रहा है। देखो कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है इसका, ये जैसे ही आपकी इनिशियलाइज कंप्लीट होगी ये खुद ही चल जाएगा।
इसको कॉल करने की कहीं जरूरत भी नहीं है नहीं हमें। जरूरत, बिल्कुल नहीं जरूरत, आपको सिर्फ कॉल करने की जरूरत है लोड वाले फंक्शन को। आपने इन तीन फंक्शन को कॉल करना है, लोड इनिशियल ऐड, उसके अलावा आपने कॉल करना है लोड रिवॉर्ड ऐड को, और आपने तीसरा कॉल करना है लोड बैनर ऐड को। इसके क्योंकि ये अलावा हमने आप, खुद बनाए हुए हैं। हाँ जी, इसके अलावा आपने कोई फंक्शन कॉल नहीं करना, वो फंक्शन खुद ही चलेंगे। ठीक है सर। अच्छा, जो मैं चीज बता रहा था कि आपने याद करनी है, वो आप ये जब जाओगे ना, ये इसने ये लिखा हुआ है पहले से ही, ये ऐड की आप देख रहे हो बैनर एंड्रॉइड। इसके अलावा यहाँ पे इसने लिखा होगा रिवॉर्ड, ये देखो रिवॉर्ड एंड्रॉइड और इंस्टेंशियल एंड्रॉइड। तो ये क्यों लिखा हुआ है इसने, ये आईडीज होती है, पहली आईडी आपकी यहाँ पे है और दूसरी आईडी उसकी सब आईडी है वो यहाँ पे है। तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सबकी सेम होती है। ये जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे ना, यहाँ से जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, सर्विसेज में हम आए थे, एड्स में आए थे, तो ये देखो डैशबोर्ड का ऑप्शन दे रहा है। तो डैशबोर्ड खुलेगा आपका, तो यहाँ से आप ऐड यूनिट आईडीज में चले जाओ अपनी गेम की। यहाँ से आप अपनी बाकी गेम भी देख सकते हो। तो हमने गेम का नाम रखा हुआ था आई थिंक टेस्ट आईडी या जो भी, फिलहाल यहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पे आप ऐड यूनिट्स में जब जाओगे ना, तो ये देखो आपकी सारी एड्स आ रही हैं। तो ये देखिए आप, इंस्टेंशियल एंड्रॉइड, रिवॉर्ड एंड्रॉइड, बैनर एंड्रॉइड, तो ये इसने यूज किए हैं यहाँ पे। तो ये सेम होते हैं सबके, तो आपने इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ आईडी चेंज करनी है यहाँ से, ये सबकी डिफरेंट होती है, वो यहाँ पे आपको और मिलेगी। ठीक है, वो स्ट्रिंग नेम जो है वो सबका सेम ही रहेगा। स्ट्रिंग नेम में वो खुद ले रहा है, सही है। स्ट्रिंग नेम में ना, मैं खुद का, ये स्ट्रिंग नेम है, गेम आईडी। तो वो गेम आईडी में वो वही ले रहा है जो हमने उसको दिया हुआ है, ये देखो गेम आईडी इज इक्वल टू, बस वो चेक कर रहा है, अगर एंड्रॉइड आईफोन है तो उसको आईफोन की आईडी दे देता है, अगर एंड्रॉइड है तो उसको एंड्रॉइड की आईडी दे देता है, बस, और वो कुछ भी नहीं कर रहा। गेम आईडी इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट प्लेटफॉर्म, अगर तो प्लेटफॉर्म आईओएस है तो आईओएस की आईडी इसको दे देगा, अगर प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड की आईडी इसको दे देगा। ठीक है, इसका आपको पता है इस चीज का, असल में ये होता है इफ एल्स के लिए। ये आपकी कंडीशन है, ये वाली एप्लीकेशन डॉट प्लेटफॉर्म डॉट रन टाइम डॉट एंड्रॉइड प्लेयर, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, ये इफ है, इफ, और ये आपकी पहली कंडीशन, और एल्स ये आपकी दूसरी कंडीशन। अगर इसको आप दूसरी तरीके से लिखो तो हम क्या लिखते हैं, इफ एप्लीकेशन डॉट ये वाला, अगर उसका एंड्रॉइड है तो हमने क्या करना है, इसको गेम आईडी दे देनी है इज इक्वल टू आईओएस गेम आईडी। ठीक है, और एल्स में हम क्या करते हैं, अगर जाहिर है एंड्रॉइड नहीं चला रहा तो क्या चला रहा होगा, आईफोन ही चला रहा होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, एंड्रॉइड आईडी को, ये इसका नीचे आ रहा है, क्लास ले रहा हूँ। तो एल्स में आपने क्या कर देना है, गेम आईडी इज इक्वल टू हमारी जो एंड्रॉइड वाली। ठीक है, तो काम दोनों हम सेम ही कर रहे हैं। वहां पे ये असल में ना, ये थोड़ा सा इसको कहते हैं कि उसका नाम मेरे दिल से निकल गया है। हम कंडीशन वही यूज करते हैं, लेकिन इफ एल्स इतना लंबा लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ही एक लाइन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इफ को, और जो कॉलन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्स को। क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन है, हम्म। इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, और कॉलन लगा के अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये होगा। सही, इफ एल्स हो गया बिल्कुल। इफ एल्स हो गया, ये इफ एल्स एक लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर शायद बोलते हैं इसको। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो इतना से था हमारा रिवॉर्ड्स का, और तो कुछ है नहीं ऐड में।